तो दोस्तों आप लोग सोचते होंगे कि जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आ रही हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रही हैं, चाहे कार हो चाहे रिक्शा हो, ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं कि उनके छत पे सोलर पैनल लगा करके हम चलाते रहें और वो चलती रहें, उनको दोबारा रिचार्ज ना करना पड़े। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें मेन इशू है एफिशिएंसी का। एफिशिएंसी का मतलब ये है कि जो हमारे सोलर पैनल हैं, जैसे मैंने कहा कि अभी जो मार्केट में सोलर पैनल आ रहे हैं वो 18% की एफिशिएंसी के हैं, जो एवरेज है उनका। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर 100 वाट की रोशनी उन पर पड़ेगी तो वो आपको 18 वाट की पावर देंगे। जैसे मैं बात करूँ इस मॉडल की, ये भी एक इलेक्ट्रिक कार है, एक मतलब बच्चों के लिए कह सकते हैं आप, ये चलती है। तो जो इसके छत जो है ना, देखेंगे आप, छत जो है ना, इसकी जो है लेंथ है 1.5 मीटर और इसकी विड्थ है 0.5 मीटर। तो इसका जो एरिया हो गया वो हो गया 0.75 मीटर स्क्वायर। और देखिए दोस्तों, ये जो हमारा पैनल है वो टाटा BP सोलर का है और ये 2008 का है। तो 2008 में भाई साहब इसकी एफिशिएंसी और कम रही होगी। तो ये जो पैनल लगा हुआ है उसकी एफिशिएंसी होगी करीब 11 से 12 से 13% तक होगी, ऐसे मानिए आप लोग। तो इसमें जो है 40 वाट के 2 मॉड्यूल लग गए हैं 80 वाट के। लेकिन आज की डेट के जो पैनल हैं, अगर इसी एरिया में लगाया जाए तो वो 120 वाट तक के मॉड्यूल इस पर लग जाएंगे, इसी सेम साइज़ में। इससे फ़ायदा क्या हुआ है, कैसा क्यों हो गया है, एफिशिएंसी बढ़ गई है। मतलब उतनी पावर के लिए अब कम रोशनी की ज़रूरत पड़ेगी। कम रोशनी मतलब कम एरिया में ही उतना काम करेगा। लेकिन मान लीजिए आपने आज की डेट में इस पर 120 वाट का मॉड्यूल आपने लगा दिया, ठीक है। लेकिन जो इसका मोटर लगा है दोस्तों, वो मोटर जो है वो ये 250 वाट का मोटर है, ज़्यादा पावर का नहीं है, 250 वाट का मोटर है। तो इसीलिए अगर आप इस गाड़ी पे पूरा पैनल लगा भी देंगे, मान लीजिए आपको पूरा आपने कवर कर दिया, यहाँ जहाँ तक इसका गाड़ी का बोनट है वहाँ तक कर दिया, तो ये जानिए कि आपको 150 वाट का आपका पैनल लग जाएगा। जो कि देखिए ये हम चार्जिंग कर रहा हूँ मैं, तो ये हमारा 150 वाट का मॉड्यूल है पॉलीक्रिस्टलीन का। तो ये पूरा इस पर लग जाएगा, इसके पूरे यहाँ से लेकर के आगे बोनट तक चला जाएगा। लेकिन हमें पावर कितना चाहिए, 250 वाट। तो आप डायरेक्टली अपने सोलर पैनल पे रन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो फ़ायदा, फिर बोलोगे सर फ़ायदा फिर क्या हुआ यहाँ पे लगाने का सोलर पैनल का। तो देखो उससे फ़ायदा ये होगा कि ये चलते चलते ही बैटरी को चार्ज करती रहेगी। इसका मतलब ये है कि अगर आप 250 वाट खर्च कर रहे हैं तो 150 वाट आपका उसमें वो ऐड भी कर रही है। तो एवरेज का आएगा, अब क्या आपका आएगा, आपका मतलब एवरेज ही आ जाएगा कि आपका सिर्फ 100 वाट ही खर्च हो रहा है। वैसे कितना खर्च होता, 250 वाट मोटर से। तो उससे क्या होता है, आपकी जो बैटरी का जो है कंजप्शन रेट है, डिस्चार्ज रेट है, वो कम हो गया। तो बैटरी का रेंज बढ़ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि बिना सोलर पैनल की आपकी बैटरी जो है वो ले जा रही है आपको 20 किलोमीटर, तो वो पैनल के साथ आपको ले जाएगी 30 किलोमीटर, 32 किलोमीटर। तो सोलर पैनल को लगाना कहीं से भी नुकसानदेह नहीं है। तो इससे क्या होगा, आपका चार्जिंग का टाइम बचेगा, चार्जिंग का जो आपका बिल होता है वो भी कम हो जाएगा और आप फ्री एनर्जी बनाएंगे, आप पॉल्यूशन भी कम करेंगे। वो जितना आपने बना लिया उतना कम हो गया आपका प्रोडक्शन कोयले से। तो ये बेनिफिट है। तो अगर आपके पास है अपॉर्चुनिटी लगाने का तो लगाइए, बेहतर है। और कहीं ना कहीं आपको वो ऐड करेगा, आपका जो है माइलेज में बढ़ाएगा। तो आपकी बैटरी, इससे क्या होगा, आपकी बैटरी जल्दी डिस्चार्ज नहीं होगी फुल, और इसकी लाइफ भी बढ़ जाएगी, क्योंकि आप फुली डिस्चार्ज से करेंगे नहीं तो वो चलती रहेगी। तो लेकिन दोस्तों, क्या हमेशा हमें यही रहेगा कि हमारे इतने एरिया में 150 वाट का ही पैनल लग पाएगा? तो नहीं दोस्तों, आजकल नई एडवांसमेंट आ रही है, रिसर्च हो रहे हैं। अब ऐसे सोलर पैनल बनाए जा रहे हैं जिनकी एफिशिएंसी 24%, 25% है, और कुछ जो मार्केट में अवेलेबल हैं उनकी 22-23% तक भी एफिशिएंसी है। और लैब में बनाए जा चुके हैं सोलर पैनल जिनकी एफिशिएंसी 47% है दोस्तों। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारा मॉड्यूल है, देखो जो एक होता है सिंगल सेल से बनके, उसे मॉड्यूल बोलते हैं और आम भाषा में सोलर पैनल बोल देते हैं। लेकिन हम लोग किसे बोलते हैं, पैनल, कि जब हमारे एक से ज़्यादा मॉड्यूल लग जाएं। तो ये एक्चुअली में हम इसे कहेंगे पैनल, कि ये हमारा जो है 700 वाट का पैनल है, ये 1 किलोवाट का है पैनल। लेकिन हम इसे आराम से सोलर पैनल भी बोल देते हैं, तो इसमें कोई इशू नहीं है। तो ये मान लीजिए हमारा 150 वाट का सोलर पैनल है, ठीक है, जो कि हमारा ये 16% का एफिशिएंसी का है। तो सोचिए अगर हम 45% का अगर ले आते हैं पैनल, तो आपका इसी साइज में एफिशिएंसी बढ़ने से क्या होगा, तिगुना हो गया। मतलब जितना ये खा करके आपको 150 वाट दे रहा है, अगर आप सेम साइज़ लेके आएंगे पैनल, तो यही इसी सेम साइज़ का पैनल होगा और उस पर लिखा रहेगा आपका 450 वाट। मतलब आपको सेम साइज़ का पैनल जो होगा
वो आपका 450 वाट का आउटपुट देगा। और सोचिए जब आप 450 वाट का मॉड्यूल लगा देंगे इसके ऊपर, जो कि आपका मोटर 250 वाट है, तो भाई साहब आपकी बैटरी खर्च नहीं होगी। बैटरी खर्च कहाँ होगी? सिर्फ स्टार्टिंग के समय जब ज़्यादा करंट चाहिए होता है। और रोशनी अगर दिन में है तो फुल डे आपका पैनल, आपका मोटर जो है सिर्फ सोलर पैनल पे चलेगा। सिर्फ मॉर्निंग और इवनिंग में आपका जो है आपकी बैटरी को कंज्यूम करेगा। तो सोचिए हम लोग कितना पैसा बचा लेंगे पेट्रोल डीजल का और बिजली का चार्ज करने का। तो ये फ्यूचर है दोस्तों, सोलर फ्यूचर है। सोलर पे शिफ्ट करना ही होगा दुनिया को, खासकर भारत को, जहाँ पे कोयले की कमी है, पेट्रोल की कमी है। और भगवान ने भारत को ऐसा बनाया है कि इसके पूरे कोने कोने में सूर्य की रोशनी पहुँचती है, तो ये हर जगह काम कर सकता है दोस्तों। तो काफ़ी बेहतर है। अब ये होने वाला है, एफिशिएंसी बढ़ेगी तो आपको हर कार पे, हर इलेक्ट्रिक व्हीकल पे आपको सोलर पैनल मिलेगा। और आजकल जो है ये जो ई रिक्शा वाले हैं अपने छत पे सोलर पैनल लगवा भी रहे हैं ई रिक्शा के, जिससे उनका माइलेज काफ़ी अच्छा बढ़ जा रहा है, चार्जिंग टाइम कम हो जा रहा है, चार्जिंग का समय उनको कम लग रहा है, चार्जिंग में पैसे कम देने पड़ रहे हैं, उनकी कमाई बढ़ जा रही है दोस्तों। तो ऐसे सूर्य भगवान की हम पूजा करते ही हैं और पूजा करनी भी चाहिए, क्योंकि हम लोग भी सूरज का हिस्सा हैं। क्योंकि सूरज से ही ये पेड़ पौधे आगे बढ़ते हैं और उनके फल सब्जी हम खा करके आगे बढ़ते हैं। तो हम देखते से कह सकते हैं कि हम लोग भी एक मशीन है जो चलते हैं सौर ऊर्जा से। हम इंडायरेक्टली खाते हैं सौर ऊर्जा को।